18th लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट पर सबकी नजरें कई वजह से टिकी हुई थी। एक रीजन देश की अगली सत्ता कौन संभालेगा इस विषय को लेकर थी और दूसरा शेयर मार्केट में क्या बड़ा चेंज आएगा इस बात को लेकर। आप तो जानते ही हैं कि रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले सोशल मीडिया पर होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियोस काफी वायरल हो रही थी, जहां उन्होंने कहा था कि 4 जून को शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर है। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीद करते हुए और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बातों का विश्वास करके कई लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया था। और तो और जिस दिन वोट काउंटिंग चल रही थी उस दिन हमें स्टॉक मार्केट में क्रैश होता हुआ भी दिखाई दिया था बिकॉज ऑफ एक्सेस ट्रेडिंग। पर सवाल ये है कि क्या जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत के बाद स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्वेस्टर्स को काफी फायदा होगा, ऐसा सच में हुआ? नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स को ₹31 ट्रिलियन का लॉस सफर करते हुए देखा गया। इंट्रा ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी 50 नियरली 1900 पॉइंट्स पर प्लम किया, a 9% नोज डाइव, while the Sensex shed as much as 6000 पॉइंट्स। अब आपको जहां ये सब नॉर्मल लग रहा होगा, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्रैश को काफी सीरियसली लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। इसमें कुछ राज्यसभा MP और वेटरन इन्वेस्टर्स भी शामिल है और तो और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया है। आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन अडानी सेबी इन्वेस्टिगेशन केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी को लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट क्रैश और इन्वेस्टर्स के नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने का निवेदन किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दाखिल इस एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि कोर्ट सेबी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दे, जो कोर्ट ने 3 जनवरी को पास किया था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को कहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की सेबी की जांच को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने का कोई ग्राउंड नहीं है। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर को बचाव के 2 एरियाज में अपनी जांच 3 महीने में पूरी करने को कहा था। रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन 3 अप्रैल की थी, पर अब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। कोर्ट ने सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहा था कि द लॉस सफर्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च एंड एनी अदर एंटिटीज इन टेकिंग शॉर्ट पोजीशन इन्वॉल्व्ड एनी इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ की जांच करे। तिवारी की एप्लीकेशन में कहा गया है कि सेबी अपनी पूरी जांच रिपोर्ट बिना किसी देरी के सबमिट करे। उन्होंने ये भी कहा है कि भी हाल ही में लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट में एक और बड़ा क्रैश देखा गया है। He has submitted stock market volatility has again emerged. According to reports in India, the loss was of ₹20 lakh crore. This has again raised a question mark on the regulatory mechanism of the stock exchange. And after the loss suffered in 2023, the same has been repeated. And despite Honorable Court's direction, nothing has changed. It is said that after the announcement of the exit polls related to the Lok Sabha 2024 poll results, the share market rose. But when the actual results were announced, the share market crashed. This has again raised a question whether the regulatory authority and the mechanism have failed and the mechanism remains weak after the 2023 share market crash and whether manipulations were made after the exit polls were released. इस एप्लीकेशन ने कोर्ट से कहा है कि सरकार और सेबी को शेयर मार्केट क्रैश और इन्वेस्टर्स के नुकसान पर एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिया जाए, जो लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की मांग को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा की 3 जज बेंच ने कहा था कि सेबी एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसका कंडक्ट कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। अपने 46 पेज की वर्डिक्ट में बेंच ने कहा था कि सेबी ने अडानी ग्रुप के 24 इन्वेस्टिगेशंस में से 22 कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए 2 इन्वेस्टिगेशंस को खत्म करने के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी ने ये एप्लीकेशन मूव करके लोगों को चौंका दिया है, वहीं एक राज्यसभा MP साकेत गोखले ने भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखते हुए एग्जिट पोल्स स्पेसिफिकली बाय एक्सेस माई इंडिया की इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। सेबी चेयरपर्सन
मधवीपुरी बूच को लिखते हुए गोखले ने एलिज किया है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल्स में बीजेपी एनडीए के लिए सीट नंबर्स को काफी ज्यादा दिखाया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली शुरू हो गई। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स और एग्जिट पोल्स प्रेडिक्शंस में बहुत बड़ा फर्क निकल कर आया है, जिसके कारण अगले दिन स्टॉक मार्केट में सिग्निफिकेंट क्रैश देखने को मिला है। अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए गोखले ने पोस्ट किया है, आई हैव रिटन टू सेबी डिमांडिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एग्जिट पोल्स, स्पेसिफिकली एक्सिस माई इंडिया, व्हिच मैसिवली इन्फ्लेटेड द सीट नंबर्स ऑफ द बीजेपी एनडीए। इन बंगाल they predicted 2631 seats for BJP, which actually got just 12 seats. That's an exaggeration of a whopping 116 and 158%. This is a way beyond any standard margin of the error. उन्होंने नोट किया कि एग्जिट पोल्स के चलते रिजल्ट्स के एक दिन पहले और इलेक्शन के बाद अनप्रेसिडेंटेड स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिला है। टीएमसी नेता ने सेबी से पूछा है कि क्या 3 जून को कुछ एंटिटीज ने शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाया और 4 जून को शॉर्ट सेलिंग करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाया। उन्होंने रेगुलेटर से ये भी जांच करने को कहा है कि इन एंटिटीज का बीजेपी या एक्सिस माई इंडिया जैसे पोलिस्टर्स के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो लिंक तो नहीं है। He said, the exit polls were clearly manipulated to rally the stock market. Lakhs of crores of investors' money was later whipped off yesterday after the markets crashed. There must be an investigation to determine if pollsters like Axis My India intentionally inflated the exit polls for the BJP. This is important because Axis My India had also BJP as a client. उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इन्वेस्टिगेशन ये भी पता लगाए कि क्या बीजेपी और किसी पोल एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स के जरिए स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट करके करोड़ों का फायदा उठाया है। सेबी को लिखे गोखले के लेटर में उन्होंने कहा है, अ मार्जिन ऑफ एरर कैन बी एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ इवन 10 to 15%, बट अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 116-158% is unfathomable. Moreover, it has been noticed that such glaring discrepancies between predictions and results was seen not only in West Bengal but also in several other states. A spike of almost 3.5% on Monday after exit polls followed just the next day with a crash of about 5.8% after announcement of election results is unnatural and is an indication of how inflated and off the mark the exit polls were. Again, of specific concern here is the most popular and most watched India Today Axis My India exit poll, which was found to have been completely incorrect and inflated in favor of the BJP-led NDA. गोखले ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक्सिस माई इंडिया को बीएचपी ने पार्टी के लिए इलेक्शन सर्विस कंडक्ट करने के लिए हायर किया था और उन्होंने एजेंसी पर बीजेपी के लिए काम करते हुए एग्जिट पोल्स में हिस्सा लेने का आरोप लगाया बिना किसी क्लियर और अनइक्वेबल डिस्क्लोजर के, जो एक ग्लेयरिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। उन्होंने कहा कि 3 जून 2024 को एग्जिट पोल्स के बाद मार्केट के उठने पर इन्वेस्टर्स ने मैसिव प्रॉफिट बनाया है, लेकिन 4 जून 2024 को इन्वेस्टर्स को 31 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेटर में गोखले ने सेबी से 3 क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर एक अर्जेंट इंक्वायरी शुरू करने का रिक्वेस्ट किया है। पहला, क्या इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया द्वारा एग्जिट पोल्स नंबर्स को जानबूझकर इन्फ्लेट किया गया था? सेकंड, क्या जो एंटिटीज ने 3 जून को प्रॉफिट बुक किए वो बीजेपी, इंडिया टुडे या एक्सिस माई इंडिया से लिंक्ड है? और तीसरा, क्या वही एंटिटीज ने 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए और स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए तब शॉर्ट सेलिंग में इंडल्ज किया? इससे पहले इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास वीवी ने भी एग्जिट पोल्स 2024 के पीछे एक साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इंटरव्यूज की वीडियोस को शेयर किए, जिसमें उन्होंने 4 जून को एक सिग्निफिकेंट स्टॉक मार्केट रैली प्रेडिक्ट की थी। श्रीनिवास ने कहा था कि एग्जिट पोल्स फैब्रिकेटेड था और एक वास्ट कॉन्स्पिरेसी का संकेत दिया और सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। वहीं वेटरन इन्वेस्टर वसंत महेश्वरी ने भी इन कंसर्न्स को इको किया। एलजे कि इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को एग्जिट पोल से मिसलीड किया गया और पूछा कि जिम्मेदार कौन होना चाहिए। तो आपने देखा कि पोस्ट इलेक्शन अब डिबेट स्टॉक मार्केट में आए क्रैश और अनप्रेसिडेंटेड चेंज को लेकर हो रही है। इसमें आपका क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।